कल्पना कीजिए दोस्तों, आपकी सुबह आंख खुले और सामने कोई दीवार, कोई छत, कोई अपना चेहरा नहीं, बल्कि हर दिशा में सिर्फ और सिर्फ खौफनाक सन्नाटा। आप जमीन पर नहीं, एक वीरान टापू पर हैं, जहां इंसान तो दूर, किसी की परछाई की आहट नहीं। चारों ओर लहरें उठती गिरती, मगर किसी उम्मीद के बिना। ना मोबाइल फोन, ना नेटवर्क, ना जीपीएस, ना खाना, ना पीने का पानी। बस जंगल है, घना, रहस्यमय और डर से भरा। और समंदर है, शांत, लेकिन भीतर खौलती हुई मौत। और सबसे डरावनी बात, ये कोई सपना नहीं, ये हकीकत है। और अब आपको इस खौफ के बीच 1-2 दिन नहीं, पूरे 4 साल बिताने हैं, बिना किसी मदद, बिना किसी इंसानी आवाज के। सोचिए, जब अंधेरे में कोई पत्ता भी ना हिले, तो क्या वो हवा है या कोई छिपा हुआ शिकारी? जब भूख आपको चिल्लाने पर मजबूर करे और जवाब में सिर्फ अपनी ही चीख सुनाई दे। जब उम्मीद हर दिन टूटे और फिर भी जिंदा रहना पड़े, हर सांस के लिए लड़ना पड़े। आज हम 1 घंटे बिना इंटरनेट के बेचैन हो जाते हैं, तो सोचिए उस इंसान के बारे में जिसने 4 साल तक मौत को हर दिन देखा मगर हार नहीं मानी, जिसने अकेलेपन को साथी बनाया और अपने डर को अपने हथियार में बदला। उसका नाम था अलेक्जेंडर सिलकिर्क, एक स्कॉटिश नाविक जिसकी एक गलती या कहे एक झल्लाहट उसे फेंक देती है समंदर के बीचों बीच एक वीरान आइलैंड पर, जहां हर दिन हर रात एक जंग थी, भूख से, प्यास से, अकेलेपन से और अपने पागल हो जाने के डर से। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ एक इंसान के सरवाइव करने की नहीं है। ये कहानी है इंसान की सीमित परिस्थितियों में आसीम साहस की, जहां उसने अपने लिए खुद खाना ढूंढा, जंगली बकरियों का शिकार किया, पत्थरों से आग जलाई, पेड़ों की छाल से कपड़े बनाए और जंगली बिल्लियों को दोस्त बना लिया, ताकि पागलपन से खुद को बचा सके। सोचिए, हर रात अकेले उस घने जंगल में सोना, जहां हर पत्ता खटकता है जैसे मौत पास आ रही हो, हर परछाई डराती है जैसे कोई जानवर झपटने ही वाला हो। और फिर 4 साल बाद एक दिन समंदर की लहरों के पार एक जहाज दिखाई देता है। क्या ये उसकी मुक्ति थी या एक और धोखा? क्या वो सच में बच पाया या ये कहानी अधूरी रह गई? और सबसे बड़ा सवाल, क्या उसने खुद को उस आइलैंड पर मरने के लिए छोड़ने का फैसला किया था? क्या था उसके बीते कल का ऐसा राज जिससे भागने के लिए उसने चुना तन्हाई का नर्क? जानिए वो सच जो किसी किताब में पूरा नहीं लिखा गया। जानिए उस रात की सच्चाई जब उसे लगा कि अब जिंदगी खत्म। और जानिए वो पछतावा जो आज भी उस कहानी की सबसे दर्दनाक गूंज है। और हाँ, आपको जानकर हैरानी होगी, उसके जीवन की यही असल कहानी बनी दुनिया की सबसे मशहूर किताब रॉबिन्सन क्रूसो का आधार। तो अब एक आखिरी सवाल, अगर आप होते उस आइलैंड पर तो क्या 4 दिन भी जिंदा रह पाते? वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये कहानी आपको सिर्फ रोमांचित नहीं करेगी, बल्कि आपके भीतर के डर और हिम्मत दोनों को जगा देगी। चलिए अब कहानी की तरफ बढ़ते हैं। साल था 1676। स्कॉटलैंड का एक छोटा सा गांव लोअर लार्गो समंदर के किनारे बसा, लेकिन सपनों से कोसों दूर। यहाँ पैदा हुआ एक लड़का, अलेक्जेंडर सिलकिर्क। ना कोई खास पहचान, ना कोई बड़ी विरासत, बस एक गरीब संघर्ष परिवार और पेट भरने जितनी उम्मीदें। लेकिन अलेक्जेंडर वो अलग था। शरारती था मगर होशियार था, तेज था मगर जिद्दी, और सबसे ज्यादा आजाद। उसे किसी का हुक्म सुनना पसंद नहीं था। वो चर्च में लोगों से भिड़ जाता, गांव के बड़ों से बहस कर बैठता, और कभी कभी तो लगता ये लड़का या तो कुछ बड़ा करेगा या खुद को तबाह। उसके भीतर एक आग थी, एक ऐसी आग जिसे किसी नौकरी, किसी नियम, किसी बंद दरवाजे में कैद नहीं किया जा सकता था। और फिर एक दिन उसने घर छोड़ दिया और बन गया नाविक। पीछे छूट गया वो गांव, वो संघर्ष, वो पहचान, और सामने था समंदर। लेकिन ये कोई परियों की कहानी नहीं थी। 17वीं सदी का समंदर मतलब मौत से हर वक्त आंख मिचोली, बीमारियां, लूटपाट, भूख, बगावतें, और उस पर कप्तान की ऐसी क्रूरता जो कभी आदमी को इंसान नहीं समझती। फिर भी अलेक्जेंडर ने इसे चुना। क्यों? क्या वो किसी से भाग रहा था या किसी अदृश्य आवाज के पीछे खिंचा चला गया था? क्या उसे समंदर की लहरों में अपनी आजादी दिखती थी
या फिर ये शुरुआत थी उस कहानी की जहां इंसान खुद को खोकर एक ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां सिर्फ मौत उसका इंतजार करती है। क्या वो तैयार था उस सफर के लिए, या समंदर ने पहले ही दिन तय कर लिया था कि इस लड़के को इतिहास बनाना है, लेकिन एक ऐसी कीमत पर जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। अलेक्जेंडर सेल्किर्क अब बन चुका था एक साहसी नाविक, और एक दिन उसे मिला एक मौका उस दौर के सबसे खतरनाक मिशन पर जाने का। जहाज का नाम था सिंके पोर्टर्स, एक इंग्लिश प्राइवेट शिप जिसे समंदर में छोड़ा गया था सिर्फ एक काम के लिए, स्पेनिश जहाजों को लूटना और जिंदगी से कीमती सोना छीन लाना। सुनने में रोमांचक लगता है ना, गोल्ड, एडवेंचर, समुद्र की लहरें और रफ्तार से भागता जहाज, लेकिन सच्चाई वो थी जो रूह कांपा दे। जहाज अंदर से सड़ रहा था, लकड़ियां चरमराने लगी थी, नाविक एक एक कर बीमार पड़ रहे थे, और कप्तान कहता था मर जाओगे तो नया भर्ती कर लूंगा, बस आगे बढ़ो। अब सोचिए, अगर आप ओला बुक करें और पता चले ड्राइवर नशे में है, ब्रेक नहीं है, और गूगल मैप बोले गो एट योर ओन रिस्क, क्या आप उस गाड़ी में बैठेंगे? सेल्किर्क ने भी नहीं बैठा। उसने वही समंदर के बीचों बीच एक खौफनाक फैसला लिया, या तो जहाज सुधरे या मुझे यहीं छोड़ दो। और कप्तान ने हंसते हुए कहा ठीक है, तू यहीं रह जा। अगले ही पल जहाज लहरों में गुम हो गया। पीछे रह गया सिर्फ अलेक्जेंडर और एक वीरान खौफनाक आइलैंड। कोई इंसान नहीं, कोई रास्ता नहीं, कोई उम्मीद नहीं। सेल्किर्क को लगा था शायद कुछ दिनों में कोई जहाज मुझे ले जाएगा, लेकिन वो नहीं जानता था अगले 4 साल तक कोई नहीं आएगा। अब कल्पना कीजिए, एक इंसान जो कल तक इंसानों के बीच था, आज एक ऐसे द्वीप पर है जहां सिर्फ जंगलों की आवाज है और उसकी अपनी धड़कनों की गूंज। न खाना, न कपड़े, न चाकू, न लाइटर, न कोई इंसानी छाया। पर अलेक्जेंडर टूटा नहीं। उसने पहाड़ों में छिपी जंगली बकरियों को खोजा, उन्हें दौड़ाकर पकड़ा और पहली बार अपने हाथों से मांस भूनने की कोशिश की। लेकिन आग कैसे जलाता, पत्थरों को रगड़ता, धुएं से चिंगारी निकलती और फिर जलती है पहली आग, जैसे किसी हिस्टोरिक आदि मानव की कहानी। लेकिन सबसे बड़ा डर भूख नहीं थी, सबसे बड़ी लड़ाई थी अकेलापन। कई रातों तक वह बस बैठा रहा, आसमान को ताकता रहा और अपने आप से एक ही सवाल करता, क्या मैं पागल हो रहा हूँ? और अभी उसके जीवन में आए जंगली बिल्लियां। हाँ, वो बिल्लियां जो रात में उसकी झोपड़ी के पास आती थी। सेल्किर्क उन्हें खाना देता और वो उसके आसपास रहने लगी। धीरे धीरे वही बन गई उसका परिवार, उसके दोस्त। उन्होंने सिर्फ साथ नहीं दिया, बल्कि उसे चूहों से भी बचाया, जो अचानक बचा कुचा खाना खा जाते थे। दिन में वह शिकार करता, घास फूस के कपड़े बनाता, पेड़ों की छाल से झोपड़ी खड़ी करता और रात में अकेले बैठकर तारों की गिनती करता। हर दिन एक नई जंग थी, भूख के खिलाफ, डर के खिलाफ, पागलपन के खिलाफ और सबसे बड़ा डर भुला दिए जाने का। क्या कोई कभी उसे ढूंढेगा? क्या वो दोबारा किसी इंसान की शक्ल देख पाएगा, या वह इतिहास के अंधेरे पन्नों में दफन होकर एक खामोश मौत मर जाएगा, बिल्कुल अकेला। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि असली ट्विस्ट तो अब आने वाला था। एक दिन जब सब कुछ पहले जैसा ही था, वही तन्हाई, वही इंतजार, अलेक्जेंडर रोज की तरह एक पहाड़ी पर बैठा था, समंदर की तरफ आंखें गड़ाए, उम्मीद के धागों से बंधा हुआ। शायद कोई जहाज दिखे, शायद कोई इंसान, शायद कोई उसे देख ले। और फिर उसकी आंखें चौंधिया गई। दूर समंदर की नीली चमक के बीच एक काली परछाई हिल रही थी, एक जहाज। उसके शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई, सांसें तेज, दिल धड़कने लगा। उसने तुरंत आग जलाई, सूखी टहनियों से धुआं उठाया और चिल्लाने लगा। उसके पास ना झंडा था, ना सिग्नल लाइट, सिर्फ एक चीख और एक धुआं जो आसमान को चीरकर कह रहा था, मैं जिंदा हूं। लेकिन तभी अलेक्जेंडर की आंखों में आया एक सिहरन भर देने वाला सच। जहाज के ऊपर जो झंडा लहरा रहा था, वो था स्पेनिश झंडा। और तब उम्मीद की वो चमक अचानक बदल गई, एक खतरे में। याद रखिए, उस दौर में इंग्लैंड और स्पेन की दुश्मनी वैसी ही थी जैसे शेर और भेड़िए की, एक साथ नहीं रह सकते। और अलेक्जेंडर वो स्कॉटलैंड से था, यानी इंग्लैंड का आदमी। और जो जहाज अब उसके सामने था, वो स्पेनिश समुद्री लुटेरों का। अब सवाल ये नहीं था कि मदद मिलेगी या नहीं, अब सवाल ये था
जिंदा बचूंगा या मारा जाऊंगा। अगर वो दिख गया तो या तो उसे गुलाम बना लिया जाएगा या तुरंत गोली मार दी जाएगी। दुश्मन समझकर सिलकिर्क के दिमाग ने एक पल में फैसला कर लिया, भागो। वो जंगल की तरफ दौड़ा, पत्थरों के पीछे छिप गया। सांसें थम सी गई, हर पत्ता, हर आवाज अब मौत जैसी लग रही थी। वो जहाज किनारे तक आया, कई घंटे वहीं रुका, जैसे किसी छिपे हुए शिकारी की तलाश कर रहा हो। लेकिन अलेक्जेंडर ने खुद को जमीन में गड़ा लिया, क्योंकि अब एक गलती मतलब सीधा अंत। और फिर शाम ढलते ही वो जहाज चला गया। बच गया अलेक्जेंडर, लेकिन कुछ टूट गया उसके अंदर। अब उसे समझ आ गया था कि हर लहर राहत नहीं लाती, कुछ जहाज मौत लेकर भी आते हैं। अब उसके अंदर सिर्फ अकेलापन नहीं था, अब डर भी घर कर चुका था। अब उसे ना सिर्फ जीना था बल्कि सोच समझ कर जीना था। अब उम्मीद भी खतरा बन चुकी थी और जिंदगी एक नई परीक्षा। लेकिन यही नहीं था अंत, क्योंकि एक दिन फिर कोई जहाज आएगा, एक सही जहाज। दिन गुजरते गए, हफ्ते, महीने और फिर साल। अब अलेक्जेंडर सिर्फ एक इंसान नहीं था, वो अब इस आइलैंड का हिस्सा बन चुका था। पेड़ों की आवाजें अब उसे डराती नहीं थी, तन्हाई अब दुश्मन नहीं रही और भूख अब उसकी आदत बन गई थी। लेकिन दिल के किसी गहरे कोने में अब भी एक छोटी सी लौ जल रही थी, उम्मीद की। हर सुबह वह चढ़ता था उस पहाड़ी पर, हर दिन टकटकी लगाए देखता रहता उस शांत समंदर को। शायद आज कोई आए। और फिर आया वो दिन जिसे उसने हर रात सोते वक्त देखा था, हर दर्द के बीच महसूस किया था। 4 साल, 4 महीने और 4 दिन बाद उसकी आंखों ने फिर एक जहाज देखा। लेकिन इस बार ये कोई दुश्मन नहीं था, ये था ब्रिटिश रॉयल नेवी का जहाज ड्यूक। अलेक्जेंडर का दिल उछलने लगा। वो दौड़ा, उसी पुराने तरीके से आग जलाई, धुआं किया और चिल्लाया। और इस बार जहाज रुका। कुछ देर बाद कुछ नाविक उसकी ओर बढ़े, लेकिन अलेक्जेंडर भागा नहीं। इस बार वो खड़ा रहा, सीना ताने, कमजोर शरीर, उलझे हुए बाल, जानवरों की खाल से बने कपड़े, लेकिन आंखों में एक चमक थी, जिंदा लौटने की, जीत की, इंसान होने की। नाविक रुक गए, कुछ सेकंड तक चुप्पी रही। फिर एक ने पूछा, तुम कौन हो? अलेक्जेंडर ने सिर्फ एक वाक्य कहा, मैं एक ब्रिटिश नाविक हूं जो यहाँ 4 साल पहले फंस गया था। पूरी तरह सन्नाटा फैल गया था वहां। और फिर नाविक ने उसे उठाया, खाना दिया, साफ कपड़े दिए और अपने साथ जहाज पर ले गए। 4 साल बाद जब अलेक्जेंडर इंग्लैंड लौटा तो वो एक नाविक नहीं, एक नायक बन चुका था। उसकी कहानी इतनी अविश्वसनीय थी, इतनी जीवंत कि एक लेखक ने उसी पर एक किताब लिख दी, रॉबिन्सन क्रूसो, जो आज भी दुनिया की सबसे महान सर्वाइवल नॉवल मानी जाती है। अब सोचिए, आज अगर हमारा इंटरनेट 10 मिनट बंद हो जाए तो बेचैनी से हम फोन उठाकर छत पर घूमने लगते हैं। लेकिन अलेक्जेंडर ने 4 साल बिना इंसान, बिना मशीन, बिना मदद खुद को जिंदा रखा। ना GPS, ना गूगल, ना कोई इंसानी आवाज। फिर भी वो डटा रहा, हर दिन मौत से जूझता रहा और एक दिन इतिहास रच गया। तो अगली बार जब जिंदगी मुश्किल लगे, जब लगे कि रास्ता नहीं है, जब लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, तो याद करना उस इंसान को जिसने एक वीराने में उम्मीद का दीप जलाया और अपने हौसले से ये साबित कर दिया कि इंसान जब ठान ले तो अकेले भी पूरी कायनात से लड़ सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि अगर आप अलेक्जेंडर की जगह होते, क्या आप 4 साल तक जिंदा रह पाते या पहले ही दिन हार मान लेते। मिलते हैं